हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए ठीक है, ये जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट है। जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट है। इसको बड़े ही सही तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। और ये पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आते हुए। मथुरा के पास जो मठ है उस मंदिर में इन शासकों की जो मिसाल मूर्तियां हैं वो प्रतिष्ठापित की गई है। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा शासक था जो मथुरा के पास मठ की जो मठ है उसमें एक मंदिर है तो विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित की गई हैं, स्थापित की गई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण काल। ठीक है, इसका आंसर कुषाण काल हो जाएगा। और अब आसन को देखते हैं। गुप्त शासक, जो गुप्त शासन था, तो इसके जो संस्थापक थे श्री गुप्त थे। श्री संस्थापक की बात की जाती है, श्री गुप्त थे। लेकिन फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसको महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। उसके बाद समुद्रगुप्त की बात आती है। समुद्रगुप्त 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 इसके शासनकाल में हरिशेन जो प्रयाग प्रशस्ति की स्थापना करता है, हरिशेन करता है, इसके शासनकाल में रहता है। और उसके बाद कुमारगुप्त आता है। तो कुमारगुप्त नो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है, जो बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त उसकी स्थापना करता है। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार राज्य में स्थित है वो बख्तियार खिलजी, जो बख्तियार खिलजी था उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके राग उसमें आग लगा करके उसको जला दिया गया था। जला देता है, प्लस उसको पूरा नष्ट कर देता है बख्तियार खिलजी जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको। दूसरा ऑप्शन देखते हैं मौर्य। मौर्य साम्राज्य जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने इसकी स्थापना करता है। जो महापद्मानंद है वो नंद वंश का संस्थापक पद्मानंद है। उसके बाद घनानंद आता है। घनानंद को मार करके वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। अपने गुरु जो चाणक्य के नाम से जाना जाता है उनका नाम विष्णुगुप्त रहता है। मैकियावेली बोलते हैं। और इन्होंने अर्थशास्त्र की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसकी रचना करते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है अर्थशास्त्री बोला जाता है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। मौर्य वंश। फिर उसके बाद आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश कडफिसिस इसके संस्थापक थे। लेकिन कुषाण वंश में सबसे अच्छा प्रतापी राजा माना जाता है कनिष्क को। जो कनिष्क था वो 78 ईस्वी ईसा इस के समय पर होता है। और ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है तो ये कुषाण वंश के शासनकाल में होती। ये कनिष्क जो कनिष्क था उसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र, अश्वघोष दो होते हैं। एक उपाध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है वसुमित्र और अश्वघोष। विजयलाल चोल वंश के संस्थापक होते हैं। विजयलाल इसके संस्थापक होते हैं। चोल वंश में जो गोपुरम है, गोपुरम वो मंदिर है। मंदिर जो मंदिर का प्रवेश बोलते हैं, जिसमें हम मान लो अगर हम जाते हैं मंदिर दर्शन के लिए, जो प्रवेश माना जाता है उसका नाम गोपुरम है। और जो बृहदेश्वर मंदिर है वो चोल वंश में बनवाया गया था राजा राज प्रथम के द्वारा, जो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंक वाले पुलिस अधिकारी कौन है? डीजीपी। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीजीपी। इसका आंसर हो जाएगा पहला डीजीपी। जो सर्वोच्च रैंक वाले पुलिस अधिकारी होते हैं ये डीजीपी होते हैं। जो उप निरीक्षक लिखा है ये यूपीएसआई है, जो सब इंस्पेक्टर होता है, सीधी भर्ती होती है, ये उप निरीक्षक होते हैं। और इसमें क्या बताना है? उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 में होती है। इसका पहले नाम क्या था? संयुक्त प्रांत से जाना जाता था। और इसमें बड़ी बात क्या है? उत्तर प्रदेश में राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु की बात करते हैं, बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो राजकीय पक्षी क्या है? सारस क्रेन बोलते हैं, सारस बोलते हैं, राजकीय पक्षी है।
पुष्प क्या है, राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। पलाश या क्रौंच बोलते हैं। पलाश राजकीय 3 हो गए हैं तुम्हारे। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में अगला क्वेश्चन स्क्रीन में आते हुए, भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी से जाना जाता है? सबसे पहले मैप बनाइए। तो ये बंगाल की खाड़ी हो गया है, यहाँ पर हिंद महासागर हो गया ये, और यहाँ पर अरब सागर हो गया है। तो अब तोड़ते हैं। मुंबई तो ठीक है, महाराष्ट्र है, तो मुंबई, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि अरब सागर बोल रहा है, तो इसलिए कोलकाता गलत हो जाएगा। कोची या मुर्मुगोवा, लेकिन कोचीन एक पुराना है, जो कोच्चि है वो बहुत पुराना बंदरगाह है, इसलिए उसको अरब सागर की रानी बोला जाता है। आज से नहीं, बहुत ये अंग्रेजों के टाइम से है। और बंदरगाह हैं, जैसे भारत में बंदरगाह, ये तुम्हारा जो गुजरात है, यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है? ये कांडला है। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। इसका नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह हो गया है। और मुंबई नौवा शहर बोलते हैं। इसका नाम बदल करके जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो गया है। अभी 2 नाम बदले गए हैं, उनका नाम पूछ सकता है। ये यूपीपी के पेपर में आ चुका है। यूपीपी के पेपर में ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए आने की संभावना ज़्यादा बनती है कि ये, और मतलब अगर उसको टफ बनाना होगा पेपर, ये चलो ठीक है, अब तो ये पहले पेपर हो जाए। अगर री एग्जाम में पेपर टफ बनाना होगा तो इसमें कुछ और डाल देगा कि जो बंदरगाह है ये पूछ लेगा कि दीनदयाल उपाध्याय, ये किस बंदरगाह का नाम हो गया है। पूछ सकता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस नाम का हो गया है, तो नावा शोवा के बदले उसके स्थान पर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो गया है। जो कांडला है उसके बदले पर दीनदयाल बंदरगाह हो गया है। अब गुजरात हो गया है और महाराष्ट्र हो गया है। और मुर्मुगोवा, ये जो मुर्मुगोवा है, ये गोवा में स्थित है। अब इसका ट्रिक देखो, इसमें जो गाँव है, मुर्मुगाँव है, तो इसको गोवा समझो, तो ये तुमको याद करने में आसानी रहेगी, ये गोवा हो जाएगा। ठीक। चेन्नई तमिलनाडु में ही है। पारादीप उड़ीसा, जो बंदरगाह पारादीप है वो उड़ीसा में स्थित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसी तरह ये बंदरगाह कंप्लीट हुआ। और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन के साथ साथ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, अभी पूरा बंदरगाह आपका ख़त्म ही हो गया है। अब ये इसका हो जाएगा, कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी बोलते हैं। ये क्वेश्चन स्क्रीन में आते हुए, किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल विभाजन किया था? तो मतलब जो वायसराय था, वायसराय किसको बोलते हैं? जैसे आपके गवर्नर जनरल होते हैं, जैसे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि हाँ ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये बंगाल का जो गवर्नर था, गवर्नर के नाम से जाना जाता था, वो पूरा बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। इसके समय पर बंगाल में जो कोलकाता है वो उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी स्थापना होती है। और ये तुम्हारा ए वाला 2 चीज़ें मैंने बताया है। पहला कौन सा बताया है? इसके शासन पर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 1773 के तहत 1774 में होती है, और इसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले गवर्नर होते थे। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल विभाजन किया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अब तुम थोड़ा से इसको मैं ट्रिक्स बताता हूँ। जैसा होता कर्जन मतलब होता कर्ज लेना। हमारे पास पैसा नहीं, हम कर्ज ले रहे हैं, तो अब हमको क्या करना, हम अगर हम दूसरे से कर्जा ले रहे हैं तो हम कुछ काम करवाएंगे। तो हमने बंगाल विभाजन करवाया था, हमने पैसे ले करके कर्ज ले करके पैसे हम बंगाल विभाजन करवाए थे। इसलिए ये इसका ट्रिक याद करने का होता है लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अगस्त 1905। इसका डेट होता है 16 अगस्त 1905 में बंगाल विभाजन होता है, और लॉर्ड कर्जन इसके वायसराय होते हैं। बंगाल की बात की जाती है। बंगाल
यहाँ पर जब बंगाल विभाजन हो रहा था 16 अगस्त 1905 में, तो राखी के तौर पर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन रक्षाबंधन तभी से मनाना शुरू कर दिए थे और सब एक दूसरे के रक्षा मतलब एक धागा लेकर के एक दूसरे के हाथों में बांधा गया था, इसलिए उसको रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है। और जो रवीन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने जो बंगाल है, जो बांग्लादेश है, उसका जो राष्ट्रीय गीत है अमार सोनार बांग्ला है, उसकी रचना की थी, उसको गाया था। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जो अमार सोनार बांग्ला है वो गीत गाए थे, या गीत गाए थे, रचना की थी। अमार सोनार बांग्ला जो गाना मतलब गीत है, राष्ट्रीय गीत है, उसको गाए थे। ठीक। उसके बाद लॉर्ड इरविन की बात करते हैं। लॉर्ड इरविन वही है जो 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको रोक करके गांधी जी से एक वो कर दिया था, एक समझौता हुआ था कि आप ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको आप रोकेंगे। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और ये क्वेश्चन आ चुका है कि 1930 में जो 1931 में जो गांधी इरविन पैक्ट था ये क्यों हुआ था, तो 1930 जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसको रोकने के बाद 1930 गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, तो इरविन समझौता बोलते हैं, गांधी इरविन समझौता 1931 में। हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा सब्जी और फूल की बात की जाती है क्योंकि सेरीकल्चर होता है। सेरी मतलब सेरी किसको बोलते हैं, रेशम कीट को बोला जाता है। ऐसा कल्चर मतलब होता है कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। वीटी क्या होता है, अंगूर पालन होता है, अंगूर की खेती की जाती है वीटी कल्चर से। हार्ट बागवानी होता है, हार्टिकल्चर बोलते हैं उसको, सब्जियाँ फूल उगाना होता है। पीसी मतलब होता है मछली पालन होता है। 4 तुम्हारे ये हो गए, पीसी मछली पालन, सेरीकल्चर होता है, वीटी अंगूर होता है, सेरी रेशम कीट होता है, और वीटी एक होता है, वीटी का हाँ अंगूर हो गया तुम्हारा। ओलेरी कल्चर होता है, ओलेरी कल्चर होता है, सब्जी का उत्पादन होता है, सब्जी का उत्पादन होता है। और एपी कल्चर होता है, एपी कल्चर होता है, मधुमक्खी पालन होता है। और वर्मी कल्चर होता है, वर्मी केचुआ होता है, केचुआ की खेती की जाती है, केचुए की खेती की जाती है। तो प्रमुख तुमको बता दिए गए हैं कि ये कल्चर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी नंबर, हॉर्टिकल्चर।